आप सभी दर्शकों का संत वचन एकता चैनल पर स्वागत है। साधक के साधन के क्रम में वह कौन सी स्थिति है, वह समझ पाए कि ईश्वर प्राप्ति बहुत नज़दीक है। यदि हमारे हृदय में ऐसे लक्षण उत्पन्न होने लगें तो समझ लेना चाहिए कि हमारी भक्ति परिपक्वता की ओर जा रही है, कि हम भक्ति की भूमिका में पहुंच रहे हैं। अगर हमारे हृदय में शांति का प्रादुर्भाव पैदा होने लगे, अब ये शांति क्या है? एक होती है शांति और एक होती है शांति। इसमें बड़ा अंतर है। शांति जैसे कोई हमें गाली दे रहा है पर हम उससे कुछ ना कहें, यह हमारी शांति का प्रतीक है। और शांति का अर्थ है किसी ने हमारा अमंगल ही क्यों ना किया हो, पर हम हमेशा उसका मंगल ही करना चाहेंगे। जब भी हमें अवसर मिले, लोक हो या परलोक हो, हमें उसका मंगल ही करेंगे। ऐसी दृढ़ भावना होना ही शांति के लक्षण हैं। और एक क्षण भी भगवान का चिंतन मन से अलग ना हो जाए। भगवान का चिंतन यदि मन से हटा तो समझो सबसे बड़ी विपत्ति हमारे सामने आ गई। यदि भगवान हमें त्रिभुवन की राज पदवी देने पर भी हमें अपने प्रभु का चिंतन अपने मन से एक पल भी नहीं हटाना चाहिए। जब हमारे हृदय में यह सद्गुण जब प्रकट होने लगें, एक क्षण भी प्रभु की विमुखता न आ जाए, फिर अगला है विरक्ति। कुछ अच्छा ना लगे, किसी भी रूप रस गंधिक में हमें सुख बुद्धि की इच्छा ना रह जाए। त्याग और वैराग में भी बहुत अंतर है। हम ये जानते हैं कि शास्त्र विरुद्ध भोग है, इसलिए हम उसका त्याग कर रहे हैं, पर अंदर से उसे भोगने की इच्छा है, उसे त्याग कहते हैं। किंतु वस्तु समीप होने पर भी उसकी भोगने की रुचि ना रहे, उसे वैराग कहते हैं। और यह भोगने योग्य वस्तु है ऐसा बोध ही ना होना, उसे उपलब्धि कहते हैं। जो भक्ति के मार्ग में चलने वाले उपासक हैं, उसकी उन्नति ही होती है, उसे वैराग्य वर्णन होने लगता है। उसकी स्थिति में मान्य शून्यता का प्रवेश होने लगता है। कोई उसे प्रणाम करे या कोई उसे सम्मान दे तो उसे अच्छा नहीं लगता। अगर अच्छा लगता है तो अभी विपरीत मार्ग का प्रतीक है। सम्मान को घोर विष के समान समझना और नीच पुरुषों के द्वारा किए अपमान को अमृत के समान समझना, फिर भी भगवान की भक्ति को एक पल भी नहीं छोड़ना चाहिए। अगर हमारे हृदय में मान प्राप्ति की लालसा है तो अभी अज्ञान है। अगर भक्त है तो भगवान सर्वत्र है, अपने आराध्य देव से मान चाहता है। अगर ज्ञानी है तो दूसरा कोई है ही नहीं, फिर किससे मान चाहता है? सभी भगवान के अंश हैं, फिर किससे मान मांग रहे हो? अगर भक्त है तो उसे मान या अपमान प्रभावित नहीं कर पाएंगे। इसलिए उपासक के मन में मान्य शून्यता के प्रति वृद्धि होने लगती है। उसके मन में दृढ़ आशा
बढ़ जाती है कि इसी जन्म में भगवान अवश्य मिल जाएंगे और भगवान का दासत्व प्राप्त हो जाएगा। जो अपना लक्ष्य बनाया है उसे दृढ़ता होनी चाहिए। तो उपासक के अंदर ये आस्था अटल है कि प्रभु अवश्य मिलेंगे। उत्साह वर्धन होने लगता है। किसी भी परिस्थिति में उपासक का उत्साह कमजोर नहीं पड़ता। और अपने लोगों में क्या होता है कि थोड़ा सा हार आ गई, हम परेशान हो जाते हैं, उत्साहहीन हो जाते हैं। अब क्या करें, इतना हम प्रयास कर रहे हैं फिर भी त्रुटि हो गई, अब तो इस मार्ग में चलना मुश्किल है और निराशा आ जाती है। परंतु सच्चे साधक के अंदर निराशा नहीं आती। सच्चे साधक के मन में दृढ़ विश्वास और पूर्ण विश्वास कूट कूट कर भरा होता है और सच्चा साधक कहता है कि हे मन, तू मुझे कितनी बार हराएगा, मैं भी अविनाशी का बच्चा हूँ। और वो मन को चैलेंज दे देता है। फिर वह उत्साह पूर्वक प्रतिपल नाम जप करने में लगता है और नाम में उसे सुख मिलने लगता है। जैसे कंजूस व्यक्ति अपने धन को बार बार देखता रहता है और सोचता है कि यह धन कैसे बढ़े। ऐसे ही उपासक की रुचि नाम से प्रेम करते हुए उसे बढ़ाने में होती है कि हम जिनकी आराधना कर रहे हैं, हम उनके गुणों का वर्णन करने में, उनके गुणों को सुनने में आसक्ति हो जाती है और हम उनके गुणों को बिना कहे और बिना सुने जीवित रह नहीं सकते। उपासक के मन में प्रभु की लीलाओं की व गुणों की व कथाओं की रसधार बहने लगती है। इससे साधक के सभी बुरे कर्म नष्ट हो जाते हैं। प्रभु मिलन की इच्छा प्रबल हो जाती है और उसकी भक्ति सफल हो जाती है। ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्यारे दोस्तों, नमस्कार।